Hello, myself Dr. Vishruth Joshi. I work as a pediatric intensivist at Ankura Hospital for Women and Children, Pune. आज हम बात करेंगे PICU यानी कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में होने वाली इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के बारे में। तो क्या होता है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन? एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें कि एक प्लास्टिक की ब्रीदिंग ट्यूब बच्चे के विंड पाइप यानी कि सांस नली के अंदर इंसर्ट की जाती है और उसके बाद इस ब्रीदिंग ट्यूब को एक डिवाइस जिसको कि हम मैकेनिकल वेंटिलेटर या फिर ब्रीदिंग मशीन बोलते हैं उससे कनेक्ट किया जाता है और ये डिवाइस बच्चे को सांस लेने में मदद करता है। तो किसको ज़रूरत पड़ती है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की? अगर किसी बच्चे को बहुत ही ज़्यादा सीवियर लंग्स का इन्फेक्शन हुआ है या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है जिस वजह से उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उनको वेंटिलेटर से सपोर्ट दिया जा सकता है। कुछ बच्चों को ऑपरेशन या सर्जरी के दौरान और उसके बाद 1-2 दिन तक ब्रीदिंग मशीन यानी कि वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है और कुछ बच्चे जिनको ब्रेन के आसपास प्रेशर काफ़ी बड़ा हुआ हो या फिर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो उनको भी मैकेनिकल वेंटिलेटर पे रखा जाता है जब तक वो उस कंडीशन में से रिकवर ना करें। जो सेकंड प्रोसीजर है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्शन। सेंट्रल वीनस कैथेटर एक पॉलीयूरेथेन या सिलिकॉन का कैथेटर होता है जिसको बॉडी की बड़ी वेन्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है। इसको ज़रूरत पड़ती है सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्ट करने की अगर कोई बच्चा बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन की वजह से बच्चे का ब्लड प्रेशर काफ़ी लो है तो उनको कभी कभी ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लिमिट्स के अंदर मेंटेन करने में हेल्प करती है। ऐसी मेडिकेशंस सिर्फ सेंट्रल वीनस कैथेटर के द्वारा ही दी जा सकती है। ये कैथेटर्स बच्चों के ब्लड सैंपल कनेक्ट करने में और एक साथ बहुत सारी मेडिकेशंस देने में भी यूज़फुल होती है और कभी कभी अगर कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा दिनों तक मुंह से कुछ भी नहीं खा पाते तो उनको न्यूट्रिशन इंजेक्शंस के थ्रू देना पड़ता है। इसके लिए भी सेंट्रल वीनस कैथेटर्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है चेस्ट ड्रेन इंसर्शन। चेस्ट ड्रेन मतलब कि एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है जिसको चेस्ट के थ्रू, चेस्ट वॉल के थ्रू, चेस्ट कैविटी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। किसको ज़रूरत पड़ती है चेस्ट ड्रेन इंसर्शन की? अगर किसी बच्चे को फेफड़ों का यानी कि लंग्स का बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन है या फिर कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो ऐसे बच्चों को कभी कभी चेस्ट कैविटी के अंदर पस या फिर फ्लूइड कलेक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है और इस पस या फिर फ्लूइड को सिर्फ मेडिसिन के माध्यम से ठीक करना मुश्किल होता है। ऐसे केसेस में हमें चेस्ट ट्यूब चेस्ट कैविटी के अंदर इंसर्ट करके उसके द्वारा पस या फिर फ्लूइड को बाहर निकालना पड़ता है। कभी कभी कुछ बच्चों में चेस्ट कैविटी के अंदर एक्सेसिव हवा कलेक्ट हो जाती है फेफड़ों के बाहर के पार्ट में और वो फेफड़ों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है जिस वजह से बच्चों को ब्रीदिंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी चेस्ट ड्रेन डाला जाए तो वो लाइफ सेविंग प्रोसीजर हो सकती है। नेक्स्ट प्रोसीजर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आर्टीरियल लाइन इंसर्शन। आर्टीरियल लाइन इंसर्शन में एक प्लास्टिक का कैथेटर बच्चों की आर्टरी के अंदर डाला जाता है। किसको ज़रूरत पड़ती है आर्टीरियल लाइन इंसर्शन की? अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, उस वजह से ब्लड प्रेशर काफ़ी कम है या फिर कभी कभी हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होना, इस सिचुएशन में ब्लड प्रेशर को एक्यूरेटली मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है और आर्टीरियल लाइन हमें एक्यूरेटली ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने में मदद करता है। कभी कभी आर्टीरियल लाइन का यूज़ इसलिए भी किया जाता है जिससे अगर किसी बच्चे के बार बार ब्लड रिपोर्ट्स करने पड़े तो हम वो ब्लड सैंपल आर्टीरियल लाइन में से ले सकते हैं जिससे को बच्चे को कंफर्टेबल रखा जाए और उनको बार बार देखना करना। नेक्स्ट प्रोसीजर है डायलिसिस कैथेटर इंसर्शन। क्या होता है डायलिसिस कैथेटर इंसर्शन? डायलिसिस कैथेटर एक सिलिकॉन या फिर पॉलीयूरेथेन का कैथेटर होता है जो कि बॉडी की या तो किसी बड़ी वेन में इंसर्ट किया जाता है या तो एब्डोमिनल कैविटी में इंसर्ट किया जाता है। किसको ज़रूरत पड़ती है डायलिसिस कैथेटर इंसर्ट करने की? अगर किसी बच्चे की किडनीज अच्छे से काम नहीं कर पा रही है इसका मतलब ये होगा कि बच्चे की बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स और एसिड लेवल्स धीरे धीरे करके बढ़ना चालू होंगे। तो किडनी का काम करने के लिए हम बच्चों को डायलिसिस से सपोर्ट देते हैं।
इसके लिए डायलिसिस कैथेटर इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। 2 प्रकार के कैथेटर्स होते हैं। एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर, जो कि एब्डोमिनल वॉल के थ्रू बच्चों के एब्डोमिनल कैविटी में इंसर्ट किया जाता है। एक होता है हीमोडायलिसिस कैथेटर, जो कि बॉडी की बड़ी वेन्स के थ्रू बॉडी में इंसर्ट किया जाता है और बेबी को वो कैथेटर के थ्रू मशीन से कनेक्ट करके डायलिसिस किया जाता है। हम और एक प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इंट्राओशियस नीडल इंसर्शन। इंट्राओशियस नीडल एक स्पेशल प्रकार की नीडल होती है जो कि बच्चों के बोन के थ्रू इंसर्ट की जाती है। किसको ज़रूरत पड़ती है इंट्राओशियस नीडल इंसर्ट करने की? अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में बच्चों की पेरिफेरल कैन्युला यानी कि इंट्रावेनस कैन्युला नहीं मिल पा रही है, या फिर इतना टाइम नहीं है कि हम मल्टीपल अटेम्प्ट्स करें पेरिफेरल कैन्युला के लिए, ऐसी सिचुएशन में एक इंट्राओशियस नीडल लाइफ सेविंग हो सकती है। इस प्रोसीजर में एक स्पेशल प्रकार की नीडल बच्चों के बोन के अंदर डाल के बच्चों के सर्कुलेशन से हमें एक्सेस मिलती है, जिसके द्वारा हम रैपिडली लाइफ सेविंग मेडिकेशन दे सकते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर्स हम PICU में रूटीनली इमरजेंसी बेसिस पे करते हैं। अगर आपको इन प्रोसीजर्स के बारे में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें या फिर आप हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।